ओटीपी देना। कैसे आएगी यहाँ पे ओटीपी? हम्म 714048 डन। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। तो देखते हैं कितने बच्चे सुबह से जाग गए होंगे। 1 मिनट हम वेट करते हैं। आई थिंक मैं मतलब अभी सुबह से तुम लोगों की पहली क्लास होगी ना, जिससे टीचर से तुम लोग इंटरेक्शन कर रहे हो, है ना? कितने बच्चे हैं क्लास में? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं इतनी जल्दी जल्दी भाग के आई हूं ना, मैं लेट हो रही थी और मैं बहुत भाग के आई हूं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कौन है क्लास में? मीनाक्षी, ऋचा, यशवंत, हेलो बेटा, हेलो। आध्या, रोनित, कैसे हो तुम सब लोग? तुम लोग आज इतनी जल्दी उठ गए, मुझे लग रहा था न्यू ईयर पे तुम लोग लेट उठोगे। परवीन, राहुल, सोनल, बेटा अब मुझे तुम्हारे कमेंट दिखने स्टार्ट हुए हैं। छवि, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि आपका जो साल है ना, वो आपके 10th के रिजल्ट के साथ बदल जाएगा। अभी आप लोग जितना पढ़ रहे हो ना, 1 महीने बाद आपके पेपर होंगे, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप 11th में आ जाओगे, फिर आप चूज करोगे कि आपको पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, या दोनों ही लेने हैं। तो ये वाला दिन आपका बहुत, मतलब ये वाला जो साल है ना, वो बहुत ज्यादा, किससे बताऊं मैं, थोड़ा सा टफ भी रहेगा, बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी रहेगा। तो एकदम रेडी रहो, बी प्रिपेयर। आज ही अपने आप को तैयार कर लो कि हमें अभी बहुत कुछ फेस करना है, हम दोनों के लिए, मेरे लिए भी। ये साल बहुत ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है। 2025 तो रहा, 2026 उससे ज्यादा रहेगा। तो तुम लोग एकदम रेडी हो जाओ, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैं मियाऊ कर दूं, मैं बिल्ली लग रही हो गया तुम्हें? हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। तुम लोग, हम लोगों ने शायद 1 महीने ही क्लास ली होगी, जो प्रोजेक्ट 45 में थे। बाकी जो उड़ान 3.0 में थे, उनके साथ तो मैं 3-4 महीने उनसे कनेक्ट रही। तो आप लोगों को मेरे साथ कैसा लगा, ये बताओ आज। फिर हम अपने डाउट्स पे आ जाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं। मुझे लगा कि आज तो तुम्हारी लाइव क्लासेस और भी हैं क्या? मेरे अलावा तुम्हारी और क्लास हैं क्या? कमेंट नहीं दिख रहे हैं। आयांश, दिशा, क्या क्या प्लान है तुम्हारा आज का, ये बता दो। चलो मुझे, क्या प्लान है आज का तुम्हारा? फिर मैम भी बताएंगी मैम का क्या प्लान है आज का। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पता है आपको, जब से मैं सुबह से उठी हूँ ना, सारी चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं। लेकिन देख रहे हो मेरे कामनेस, देख रहे हो? कुछ देर पहले मैं बस रोने वाली थी, लेकिन तुम लोगों के सामने आती मैं बहुत पोलाइट और काम हो जाती हूँ। अब जल्दी से ना तुम लोग एक बार इमोजी बना दो हार्ट वाला, मैं तुम लोग के साथ स्नैप बना लेती हूँ। फिर उसके बाद हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे डाउट्स आज क्लियर करने हैं मुझे बहुत सारे। किसी कमेंट नहीं दिख रहे हैं।
आज क्लास ही हमारी पता है हमारी क्लास ही आज बातचीत वाली थी और हमारे कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं। बस मैंने क्लास ही आज तुम लोगों से बातचीत करने के लिए लगवाई, क्योंकि बाकी तो हम रिकॉर्डेड क्लास ले लेते हैं। हर्ष बेटा क्या हो गया? थैंक यू। अरे तुम लोग के लिए फ्लावर्स लाना भी भूल गई मैं। अरे यार कोई नहीं, अब मैं 9th क्लास वालों को दिखा दूंगी वो। अब बताओ मेरे साथ सुबह से कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, अब मैं क्या करूं? तुम लोगों के साथ कुछ ना हो बस। चलो अब बताओ तुम लोगों का हिंदी से रिलेटेड थैंक यू बेटा। हिंदी से रिलेटेड कोई डाउट है? पहली बात, मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आए थे, मैम हमें ये नहीं समझ में आता कि हम एप्लीकेशन में और सब में ना गैप कहाँ पे रखे। तो मैं ना एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा था पत्र, तो मैंने ना उसको यहाँ पे वैसे ही कि वैसे ही रख दिया है। तो एक बार तुम उसको देख लो। देखो यहां पर लिखा है वायु प्रदूषण की समस्या से मुक्ति पाने के लिए वायु गुण वक्ता है बेटा ये आयोग संसद मार्ग नई दिल्ली को कूड़ा कारगर देते हुए प्रशासनिक पत्र लिखना है 100 कितने शब्दों में, 120 शब्दों में। तो देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है। पहले तो इसने एड्रेस लिख दिया अपना, और फिर 10 जून 2022। जिनका भी ये कंफ्यूजन है, क्या 530569। तो देखो अगर तुम्हें इसके और इसके बीच में गैप रखना है तो तुम रख सकते हो, कोई भी टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। और अगर तुमने इसको इस तरीके से भी लिखा है तब भी कोई टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। तो नॉर्मल है दोनों ही चीजें, चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो, यहां पर जैसे मैंने लिखा, और फिर उसके बाद नई दिल्ली, पिन कोड कुछ भी डाल दो। और उसके बाद अगर तुम्हें यहां पर एक लाइन का गैप रखना है तो बेटा आप रख सकते हो। और यहां पर भी एक लाइन का आप गैप रख के सेवा में लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। बस आपको एक पैटर्न ही अपनाना है। तो मैं कहूंगी आप इस तरीके से लिखना, ठीक है? आप इस तरीके से लिखना। हाँ बेटा ओटीपी बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारी मुझे जो चैट है ना वो दिख नहीं रही थी। तुम लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाली हूं? ये देख लो 1 2 3 3 लाइन में पूरा हो गया। ठीक है, तो और कोई कंफ्यूजन? देखो इसने कितने अच्छे से लिखा है, हैंडराइटिंग में कितनी सही है। सबसे अच्छी बात है इसमें कहीं कट नहीं है। और मैं बार बार कहूंगी अगर तुम्हारा कुछ गलत भी होता है तो तुम्हें पता है क्या करना है, बस एक लाइन ऐसे क्लिक कर देनी है। लेकिन तुम ऐसे ऐसे नहीं करोगे, वो बहुत गंदा लगता है। ठीक है, हिंदी में ये वाली चीज बिल्कुल मत करके आना। मैं बता रही हूं अगर तुम्हारी कॉपी साफ सुथरी होगी ना, टीचर तुम्हें एक्स्ट्रा ही नंबर दे देगा। बेटा बस साल का नया सुबह मत पूछो, बहुत बुरी हुई है। मैं सोचती हूँ लास्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं देखो क्लास में लेट आई हूँ। तुम्हारे लिए फ्लावर्स मैंने मंगा रखे थे, रूम पे रखे हैं, मैं लाना भूल गई हूँ, तो भाग भाग के मैं आई हूं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। हाँ डाउट्स तो बताओ बेटा, कमेंट में तुम्हारे पढ़ रही हूं। तुम लोगों की वजह से मेरा दिन अच्छा हो गया सुबह, बाकी जो इससे पहले की सुबह थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई है। बस भगवान जी के पास होके आई थी मंदिर,
मैंने नहाया, जल्दी से मंदिर गई और फिर यहां पे आ गई हूं। मैं अपनी मम्मी को जरूर कॉल कर सकती हूँ, उनसे बात नहीं हुई मेरी सुबह से। तो देख लो इसको। पद परिचय में बेटा सीन क्या दिक्कत है, आपको बताओ क्या दिक्कत है? पद परिचय में तुम लोगों को डाउट है तो मैं ऐसा करूं क्या, पद परिचय पे तुम लोगों की अपना जो कोर्स खत्म हो, तुम लोग पहले तो मुझे भेजते नहीं हो, जब तुम्हें पता था आज तुम्हारा डाउट सेशन है, तुम लोगों को मुझे मैसेज करने चाहिए थे, मैम हमें यहां दिक्कत है, अलंकार में भी तुम्हें दिक्कत है। ओके इनमें बहुत कंफ्यूजन रहती है तुम्हें। ओके चलो, तो मैं तुम लोग के लिए देखो बेटा, पद परिचय में सबसे पहले तुम लोग ना एक काम करो, जाके मेरी क्लास देखो और उसमें जो मैंने तुम्हें 5 चीजें बताई हैं उनको पढ़ो। क्या पढ़ो? पहले तो तुम संज्ञा पढ़ो। अभी तुम ये मत सोचो कि तुम्हें पद परिचय करना है, तुम पहले संज्ञा जानो और सर्वनाम जानो, सिर्फ इनको जानना है। फिर उसके बाद तुम विशेषण को भी जानो और क्रिया को जानो। मैं तुम्हें बता रही हूं कि अगर तुम इस तरीके से इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये आसान लगेगा। उसके बाद तुम बताना तुम्हें कहां डाउट हो रहा है। मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी कि संज्ञा के लिए तुम्हें कितनी चीजें, कम से कम 4 या 3 चीजें। अब तुम क्रिया में सिर्फ 2 ही चीजें बता सकते हो, लेकिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तुम कई चीजें बता सकते हो, है ना? ठीक है। और अवयव एक बार इनको ढंग से पढ़ लो, मेरी वाली क्लास तुम देख लो, एक बार इनको ढंग से पढ़ लो, है ना? इनको एक बार ढंग से पढ़ना, उसके बाद तुम मुझे डाउट क्वेश्चंस भेजो। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे इतने बच्चे भेजते हैं और मैं उनके आंसर्स भी करती हूं। अपने दोस्तों यारों से पूछना, बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं तो तुम्हें क्लास के बाद ही बता देती हूँ अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। एक पेज में हर एक टॉपिक का जो तुम नोट्स बनाओगे, ग्रामर का भी एक पेज में, मिश्र वाक्य का भी, मैंने सारे जो आपके वाक्य रूपांतरण थे उनका भी आपको सिर्फ एक उसमें बनाना। और ट्रिक क्या थी कि सरल वाक्य में क्या जोड़ते हैं, सरल वाक्य तो सिंपल होते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य में तुम्हें क्या करना है, 2 वाक्य होंगे वो अलग अलग होंगे, पूरे पूरे अर्थ रखेंगे। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक अधूरा वाक्य होगा, दूसरा उसके बिना पूरा ही नहीं होगा, है ना? हाँ हाँ बेटा पार्टी बनेगी बिल्कुल। और जिनको, अरे बेटा तो अपने दोस्तों यारों को भेज दो, कह दो मैम से पूछ के मुझे बता दो, मैम बता देंगी। मैम बेटा क्लास बेटा पढ़ाने की नहीं है, आपके डाउट्स क्लियर करने की है ना? डाउट्स क्लियर करने। समास तो बेटा सबसे ज्यादा आसान है, आप याद रखो आपके 6 समास है। कितने समास है बताओ? कंप्यूटर जी पेज दो हमें, ये अब सेक्शन बी वालों का है। समास कितने होते हैं पहले तो तुम ये बता दो। 6 है, और 6 की अपनी अपनी क्या है, 6 की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और उसको भी मैंने आपको एक पेज में बताया था। ऐसे शॉर्ट नोट्स उठाओ। आप लोग, मुझे लग रहा है आप लोग प्रिपेयर करके नहीं आए हो, है ना? अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। हमारा जो कोर्स है ना ये खत्म हो जाए, उसके बाद मैंने खुद बोला है चाहे भले मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी, मैं आपके प्रैक्टिस करवाऊंगी। ग्रामर की तो पूरी करवाऊंगी, कोर्स ए कोर्स बी दोनों की करवाऊंगी। डोंट वरी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ना तुम लोग। अभी तुम्हारा पेपर बेटा 2 मार्च को है, हिंदी का 2 मार्च को, तब तक तो हम बहुत रिवीजन कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। एड्रेस क्या करना है बेटा, एक बार फिर से करना कमेंट। कंप्यूटर जी एक और पेज दो मुझे। पेपर भी लीक यहीं से होगा। अभी एक बार तुम लोग अपने ये 45 दिन का सिलेबस है ना वो खत्म कर लो। मेरी बात सुन लो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो ना तुम लोग, तो बस तुम्हें क्या करना है, पहले तो अपना पूरा कोर्स तुम लोग क्या करोगे, खत्म करोगे पहले तो तुम लोग, ठीक है। मैं जितना तुमसे कहती जा रही हूं बस उतना करते जाओ तुम लोग। अभी तक जिसके प्री बोर्ड हुए और जो मुझसे पढ़ के गया, तुम एक बात बताओ,
ऐसा कुछ था जो तुम्हें नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ था जो तुम्हें नहीं आ रहा हो। मैं सभी बच्चों से यही कहूंगी, कोर्स ए कोर्स बी के बच्चों से, दोनों ही। हिंदी देखो बहुत आसान है, मैं उसे और भी आसान बना रही हूं तुम्हारे लिए। बाकी मैं जितना तुम्हें होमवर्क देती हूं ना, वो तुम मुझे करके दिखाओ, है ना। देखो कई बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम। ये अंकित, बेटा अंकित क्या दिक्कत है आपको? और एडवर्टाइजमेंट में मैं तो कहा था कि जितनी भी तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है ना, सब दिखा दो। अजीत, आध्या, मैम कुछ भी नहीं आया। अच्छा कुछ भी नहीं आया, किसको कुछ भी नहीं आया था? बेटा हमारा जल्दी से ना टेलीग्राम चैनल बनेगा, उस पे आप लोग मुझे भेज दिया करो, आज ही बन जाएगा। न्यू ईयर पे मुझे यही मिलने वाला है कि मेरा नया चैनल ये लोग बना देंगे, टेलीग्राम चैनल, तो तुम लोग उस पे मुझे पूछ लिया करो, ठीक है। सीधे फोटो क्लिक करके भेज दिया करो। ईमेल, अरे डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्यों डर रहे हो तुम लोग? फिर तो तुम लोग पढ़ के नहीं गए हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो मेरी क्लास देख के जाए और उसको आया ना हो पेपर में कुछ। अच्छा क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए, मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चन आंसर रटने वाली चीज नहीं है। आपने अगर कहानी पढ़ रखी है बेटा, तो आप आंसर खुद भी कर सकते हो। सुरेश, अच्छा इजी ट्रिक तो मुझे क्या क्या तुम्हारे लिए करना है आज मैं नोट डाउन कर लूंगी, और उसके बाद तुम्हें वही चीजें क्लास में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पहला तो हो गया आपका, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है। और क्वेश्चंस कौन से ये तो बता दो, व्याकरण के या फिर आपके टेक्स्ट के? दोनों बताओ, कोर्स ए कोर्स बी दोनों। ठीक है बेटा, मैं डाउट सेक्शन आपके चेक कर लूंगी। अच्छा यहां पे मैम ग्रामर नहीं आ रहा है, और वाक्य को एक बार और क्लियर कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये दोनों टॉपिक पत्र फॉर्मेट रिपीट कर दीजिए, ठीक है। एक बार सारा बता दीजिए क्या क्या आएगा ग्रामर में प्लीज। बेटा यहाँ पर कोर्स ए कोर्स बी दोनों के बच्चे हैं, तो आपके ग्रामर में देखो जो कोर्स ए है उसमें 4 टॉपिक आते हैं आपके। अलंकार आएंगे, वाच्य आएंगे, वाक्य रूपांतरण आएगा आपका, ठीक है। और इसके साथ ही बेटा अलंकार भी हैं आपके। और जो कोर्स बी है उसमें आपके अलंकार नहीं आते, उसमें आपके समास आएंगे, और वाक्य रूपांतरण इनके में भी आते हैं, वाच्य इनके में भी आते हैं। और जो रचनात्मक लेखन है वो दोनों में ही आना है। आशीर्वाद कह रहे मैम मेरे 80 कितने आए? 79। हाँ बेटा बात सेशन ही था ये, आज कुछ हमारा सेशन था ही नहीं, हमारा आज बातचीत सेशन ही था। मैंने सोचा था कि तुम लोगों से सबसे बेटा शब्द शक्ति किसके में है? अच्छा वंश का आपके में वाच्य नहीं है? बेटा आ जाएगा आ जाएगा, ये हमारी बस 15-20 मिनट की ही हमारी बातचीत होगी। इसके बाद आपको क्या है, हाँ इसके बाद आप लोग पढ़ोगे, आपकी क्लासेस हैं। कुछ भी नहीं आ रहा? अरे बेटा तुम्हें डरना नहीं है, पता जब तुम लोग डर जाते हो ना, तो जो तुम्हें आता भी होगा तुम्हें वो भी नहीं आएगा। ग्रामर करवा दो, ठीक है। ग्रामर का मैं एक पूरा सेशन दोबारा लेके आ जाऊंगी जिसमें अपने चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये सही रहेगा? ठीक है ये सही रहेगा। अच्छा 20 मिनट हो गए, कितने जल्दी जाना, कितने जल्दी जाना है मैम? न्यू हेयर स्टाइल हाँ मैं तो तुम लोगों को बस विश करने आई थी, विज्ञापन भी करवा दूंगी। अवयव क्या होता है बेटा? अवयव में आपके ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे हैं वो वैसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे हमने लिख दिया यथा,
अब हमने यथा लिख दिया, यथा को हम यथा ही लिखेंगे, यथा ही होता ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ अनसीन बेटा, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन एक क्लास हम एक्स्ट्रा लेके उसकी करवा देंगे दोनों को ही। गेमिंग सेक्शन करवा देंगे बेटा, गेमिंग सेशन करा देंगे, ठीक है, सारे टीचर और सारे बच्चे होंगे उसमें। अविकारी तो पहचानना सबसे आसान है बेटा, हिंदी को कैसे सुधारें बेटा, डाउट सेशन में ही तो है ये। अंशुल कह रहे मैम पद और शब्द में अंतर, मुझे लगता है मैंने इतने अच्छे से क्लास में आपको बताया है पद और शब्द। जब मैं अदिति लिख दूं, अदिति अकेला लिख दूं तो ये शब्द हो गया बेटा, और मैं यहां पर लिख दूं अदिति मैम बहुत अच्छी हैं, मतलब मैं खुद की तारीफ कर रही हूं, अदिति मैम अच्छी है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये पद बन गया। ये है जब वो वाक्य में प्रयोग होने लगता है तो वो पद बन जाता है, और जब अकेला रहता है तो वो शब्द होता है। बेटा मैं तो क्लास ले ही नहीं रही हूं, मैं तो तुम लोगों को थोड़ा सा, सर ने मुझे बोला कि आज आप बच्चों से जाके बात करिए, मैंने कहा मुझे भी मन था बहुत तुम लोगों से बात करने का। बेटा हिंदी सबसे आसान है, हिंदी सबसे आसान है, मैं अपनी मम्मी को कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। और क्या है बेटा, अनुच्छेद टफ नहीं है, मैं आपसे बार बार कहती हूं कि अनुच्छेद हमेशा आप आत्मकथात्मक लिखना, जिसमें आपको अपने बारे में बताना हो, तो वो सबसे आसान हो जाएगा। आत्मकथात्मक मतलब जिसमें आपको अपने प्रिय खेल, अपने प्रिय शिक्षक या अपने प्रिय यात्रा के बारे में बताना हो, ठीक है। हाँ ईमेल राइटिंग कैसे करें, इमरान खान बेटा आपने मेरी क्लास नहीं देखी है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को। अब मैं होमवर्क दिया करूंगी, जैसे पता है आप लोग जब ऑफलाइन होते हो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ना रोज आपकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट क्या है, आप प्रैक्टिस करते जाओ हो जाता है, लेकिन हिंदी में मुझे आपकी कॉपी देखनी ही पड़ेगी। तो ये इसका एक नुकसान भी है ऑनलाइन टीचिंग का। हाँ फेस टू फेस होना बहुत जरूरी है हिंदी में। बेटा ये वाली क्लास हमारी बातचीत वाली थी, सर ने तो बोला था जूम मीटिंग रख लो मैम, मैंने कहा जूम मीटिंग में बच्चे सर इतने आएंगे नहीं। चलो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, ठीक है, मम्मी को कॉल करती हूँ। मेरी सिटी है बेटा झांसी, ठीक है बेटा। मैंने ना आप लोगों की सारी बातें देख ली हैं। अभी आपको 12 बजे समृद्धि मैम से भी मिलना है ना। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। चलो मैं मम्मी को फोन लगाती हूँ, ठीक है। मम्मी फोन उठा लो, पता नहीं उठाएंगी या नहीं उठाएंगी। अरे पापा हैप्पी न्यू ईयर। पापा मम्मी कहाँ पे हैं? पापा ऑनलाइन क्लास में हूं मैं। अच्छा स्पीकर पे करना तो मैं भूल ही गई हूँ। मम्मी मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, बच्चे कह रहे थे मम्मी को फोन लगा लो आप अपनी। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू बेटा। मम्मी बच्चों को भी बोल दो। हाँ बच्चों को भी सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को कुछ कहना है मम्मी से? हम नहीं दिख रही। नहीं मम्मी बच्चे आपसे कह रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं? बच्चे सुनाई दे रहा है? हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं मम्मी। अच्छा सेम टू यू बेटे। बहुत सारे बच्चे मम्मी, बहुत सारे। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर बेटा सभी बच्चों को। चलो ठीक है मम्मी, ठीक है, बाद में करती हूँ मैं आपको, बाय। बाय। तो तुम लोगों की जो भी समस्या है मैंने जान ली है, ठीक है,
क्या क्या? एक तो ये कि तुम लोगों को आंसर प्रैक्टिस करवानी है मुझे। कौन सी वाली आंसर राइटिंग? जो तुम्हारे टेक्स्ट वाली है वो भी, ठीक है। तो मैं अपने नोट्स बना के जा रही हूं, तुम्हें बता देती हूं, तुम लोग जो जो चाहते हो वो मैं सारे काम करवाऊंगी, ठीक है। ये हमारा कोई आज का डाउट सेशन नहीं था, मैंने तो नाम इसलिए रखवा दिया था क्योंकि तुम लोग आते नहीं उसमें। मैं तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती थी, तुम लोगों को बहुत सारी विशेष भी देना चाहती थी, और बस यही कहूंगी कि सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, 1 महीना है, वरना तुम एक ही सब्जेक्ट में लगे रहो। सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। हाँ, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं तुम्हारे जो भी नोट्स हैं, कि तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, वो अगली क्लास में लेके आऊंगी, ठीक है बेटा। वैसे तुम लोगों को अच्छा लगा मुझसे मिलके? स्पेलिंग बेटा, अगर तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है हिंदी में, तो उसके लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टोरी भूल जाते हैं बेटा, मुझसे भी सुन के तुम स्टोरी भूल जाते हो, कैसे? क्योंकि मैं सर ये चाहते हैं कि मैम आप अभी नई हो, तो बच्चों के साथ ज्यादा आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो मुझे तुम लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं, सुबह से मेरा दिन ही, सुबह तो मेरी अच्छी नहीं हुई, लेकिन तुम लोगों से बात करके मुझे बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करके आओगे लाइफ में। अभी मैं तुम लोगों के लिए न्यू ईयर के लिए अपना बता देती हूँ, तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए ही है वो। ग्रेटिट्यूड एक सॉन्ग है वो। ये है। अरे सारे बच्चे टॉपर बनेंगे, तुम्हारी मैम भी टॉपर थी, तो तुम लोग भी टॉपर ही बनोगे, देखो। कर्म करो, फिक्र बिल्कुल भी मत करो। गाना सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? बेटा आप लोग गाना खुद भी सुन सकते हो, ग्रेटिट्यूड सॉन्ग का नाम है, ग्रेटिट्यूड। तो क्लास यहीं पे खत्म होती है आपकी। क्लास नहीं, आपसे बातचीत का जो सेशन था वो यहीं खत्म होता है। अब आपको मिलेंगे हम कल, ठीक है, कल मिलेंगे हम आपको। तो अभी मैं आपको लिख दूं, हैप्पी न्यू ईयर। तुम लोगों का जो साल है वो बहुत अच्छा रहे, पूरा दिन बहुत अच्छा रहे। आज भी तुम लोग पढ़ना, जिससे तुम लोग आज पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी पूरी साल भर पढ़ाई होगी। ये एक मिथ होता है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ अगर मैंने आज तुम्हारी क्लास ली है, भले ही चाहे 15-20 मिनट हमने ऐसे ही बातचीत ही की है, लेकिन अब हम पूरी साल ना ऐसे ही प्यार से रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो एकदम मस्त रहना और पढ़ते रहना। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय तुम लोग के लिए। बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। बाय सर, मिलेंगे बेटा तुम्हें।